साधारण ब्याज का चैप्टर आप लोगों ने कर लिया होगा। अब चक्रवर्ती ब्याज के चैप्टर का नंबर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोग जो है तरोताजा रहें, स्फूर्ति से के साथ रहें। ऊंघते हुए नहीं देखना, बेड में लेट करके नहीं देखना, चलते हुए लीड लगा के नहीं देखना। अपने सामने किताब रख के, कॉपी पेन रख के, और तब जो है वीडियोस को देखना है, और फिर उसके तुरंत बाद सवाल करके भी देखने हैं। अगर तुम्हें चैप्टर आता है तो पहले सवाल करना, उसके बाद वीडियो देखना। बेशक रोक दो, अगर तुम्हें चैप्टर आता है रोक दो वीडियो, और पहले सवाल करो अपने हाथ से, फिर देखना वीडियो। और नहीं आता है तो पहले वीडियो देखनी, फिर उसके बाद इसको करना है। और समझ में ना आए ना तो फिर जो क्लास में समझाया था वो वाली वीडियो देखनी है। ये पूरा करने में तो 10 मिनट ही लगने वाले हैं आप लोगों को। तो ये चक्रवर्ती ब्याज का पहला सवाल यहां पर है। 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज। तो इसमें सबसे पहले रेट ही देखना होता है। रेट 103 है तो हम लिखेंगे 103/100, और 2 साल का मामला है तो पावर 2। 103 की पावर 2 है 10609, और 100 की पावर 2 है 10,000। सवाल में 10,000 है, उत्तर में 10609 है। ये ए में है। अगर यहां पर हमें ब्याज निकालना है तो यहां पर ब्याज निकालेंगे 609। अब ये सवाल कैसे हुआ, इसका बेसिक क्या है कि इसको कैसे करना है, तो फिर बेसिक में और इसमें फर्क क्या रह गया, तो आप इसको वहां पर जाकर के बेसिक से कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा बात। 1,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज। तो हमारे काम की बात दर है, 10% की दर मतलब 11/10। अब 3 साल तो पावर 3, इसकी पावर 3 1331, इसकी पावर 3 1000। सवाल में 1000 है, उत्तर में 1331 है। अगर ब्याज निकालना है तो घटा देंगे 331। ए सही उत्तर है, सॉरी। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज। तो 4% का मतलब 26/25 है। ये अगर तुम्हें कहां से फ्रैक्शन आ रही है नहीं पता चल रहा है तो जो क्लास में पढ़ाया था वो वाली वीडियो ध्यान से देखो, वरना उस वीडियो में और उस वीडियो में कोई फर्क नहीं रह गया, फिर तो बराबर की कहानी हो गई। तो हम इसको यहां पर कर सकते हैं। अब 2 वर्ष की कहानी है तो पावर 2 हो जाएगा। अब 26 की पावर 2 है तो ये आएगा कितना, 576, और ये कितना आएगा, नहीं 676 आएगा। 576 तो 24 का स्क्वायर होता है, 676, और यह आएगा 625। अब सवाल में 625 के पीछे 2 जीरो हैं, यहां हम 2 जीरो लगा देंगे तो ये मिश्र धन है। ब्याज निकालना तो इसमें से इसको घटाएंगे, 001 और यहां 5, 5100 और 676 00। बी सही उत्तर है। पेपर में या तो ब्याज पूछेगा या तो मिश्र धन पूछेगा, या जैसे सवाल पेपर में आते हैं वे ओल्ड जर्नल वालों में आएंगे। तुम इतनी बात लगाना और सीखना सीखो। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 21/20। अब 3 साल का मामला, पावर 3, 21 की पावर 3 92 61, ये क्यूब याद होने चाहिए। 20 की पावर 3 8000। अब यहां पर ब्याज निकालना तो घटा देंगे 1261। तो मिश्र धन 92 61 और ब्याज 12 61, सी सही उत्तर है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से फ्रैक्शन बनेगा 107/100, और 2 साल का मतलब पावर 2। 107 की पावर 2 है 11449, और 100 की पावर 2 है 10,000। यहां पर अगर ब्याज पूछेंगे तो 1449 हो जाएगा। ए सही उत्तर है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 53/50 बनेगा। अब यहां पर 2 साल है तो पावर 2, 53 की पावर 2 2809, और 50 की पावर 2 2500। अब सवाल में 2809 है, उत्तर में 2500 मिलेगा। सी सही उत्तर। इस प्रकार के सवाल आपको करने हैं। ये कैसे हो रहे हैं, तो इतनी बात जो है क्लास में जो सिखा रखा उसमें है। ये जब वो सवाल आते हैं तब रिवाइज करने के लिए है एक बात। अब 2500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से आधे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो। अब ब्याज कितने दिन में लग रहा है,
समय कितना दे रखा है और रेट कितना दे रखा है, ये सारे मैच करने चाहिए। ये वार्षिक, ये वर्ष और ये तिमाही, तो यहां से तिमाही बनाएंगे। जो टाइम है आधा वर्ष, इसमें 2 तिमाही बनेंगी और 8% वार्षिक ब्याज की दर से तिमाही के हिसाब से तो 2% बनेगी प्रति तिमाही, क्वार्टर के हिसाब से। अब रेट यहां पर बदल लिया है हमने, क्योंकि यहां पर तिमाही में ब्याज संयोजित उतर रहा है, रेट दे रखा है वार्षिक, तो 2% प्रति तिमाही है, तो 2% तिमाही का मतलब हो गया 51/50 और 2 बार ब्याज लगेगा तो पावर 2। 51 की पावर 2 है 2601 और 50 की पावर है तो 2500। ब्याज निकालना तो 101 रुपया ब्याज लगेगा। सी सही उत्तर है। ये रेट बदलना आना चाहिए, सही नहीं बदलना आ रहा है तो जो क्लास में सिखा रखा उसमें जो देखना। 4% की दर से घट रही है जनसंख्या। अब 4% की दर से बढ़ेगी तो आएगा 26/25, अब आएगा 24/25 और 3 वर्ष बाद तो पावर 3। अब 24 की पावर 3 है 13,824 और 25 की पावर 3 है 15,625। 15,625 तो है यहां पर सवाल में और 13,824 है उत्तर में। सी सही उत्तर। 10% की दर से घट रही है जनसंख्या, तो 9/10 आएगा। पावर 3 है तो पावर 3, ये आया 729, ये आया 1000। सवाल में 1000, उत्तर में 729। डी सही उत्तर है। अब 1000 है, 10% की दर से घटेगा तो 729 हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 576,000 हो, भाई 4% की दर से घटेगी तो 24/25 और 2 वर्ष पहले तो कहानी पावर 2। अब यहां पर लिखेंगे 576, यहां लिखेंगे 625। अब यहां 00 सवाल में, या 00 उत्तर में मिलेगा 625 00। डी सही उत्तर। इस प्रकार के सवाल आपको सही से आने चाहिए। ये सवाल क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रखे हैं, ये रिवाइज करने का काम है। 4% की दर से बढ़ रही है तो 26/25 और 2 साल का मामला है तो पावर 2। अब 26 की पावर 2 है तो 676 और 25 की पावर 2 है तो 625। अब यहां पर 00 तो यहां भी 00, ये सवाल में है, ये उत्तर में है। इतनी सी कहानी है। फार्मूला क्या है, फैक्टर कहां से आते हैं, फ्रैक्शन कहां से आते हैं, पावर कहां से आती है, सारी बातें सिखा रखी हैं। 5% की दर से 21/20 बनेगा और 3 वर्ष बाद तो पावर 3 बनेगा। अब 21 की पावर 3 है 9261, 20 की पावर 3 है 8000। सवाल में 8000 नहीं है, 80,000 है, 1 0 और लगा दी, हम भी 1 0 लगा देंगे, उत्तर में यही ढूंढ लेंगे 9261 1 0। बी सही उत्तर। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर खत्म होता है। इसके अंदर फ्रैक्शन कहां से आए, फार्मूला क्या है, ये सारी बातें क्लास में सिखा रखी हैं। उम्मीद करता हूं तुम्हें वे आती होंगी और ये रिवाइज करने में तुम्हारा टाइम बचेगा। इस तरीके से सवालों को हमें करना चाहिए। यहां सिखाना पर्पज नहीं है, यहां रिवाइज करवाना पर्पज है। थैंक यू वेरी मच। हो जाएंगे सवाल टाइम एंड डिस्टेंस के।